Hello students, welcome to Iman's Learning Hub where learning is fun. So today we are going to start our chapter 7, that is the interview. Introduction to interviews. The chapter begins with Christopher Sylvester explaining that the interview is a new invention of journalism that became popular in the 20th century. ये चैप्टर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के ये समझाने से शुरू हुआ है कि इंटरव्यू एक न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है जो 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ है. इट इज़ नाउ यूज्ड वाइडली इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज अ वे टू रीच पीपल डायरेक्टली. और अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू रीच पीपल डायरेक्टली. He says the interview is supremely serviceable, meaning it is extremely useful in journalism. अब इंटरव्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जर्नलिज्म में. In today's world, almost every famous person is interviewed at some point, whether they are politicians, actors, sports persons, scientists or writers. आज की दुनिया में हर फेमस पर्सन ने अपने लाइफ में एक पॉइंट पे इंटरव्यू दिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, साइंटिस्ट हो या फिर राइटर हो. थ्रू इंटरव्यूज ऑर्डिनरी रीडर्स गेट अ विंडो इनटू द माइंड ऑफ ग्रेट पीपल. इंटरव्यू के वजह से ऑर्डिनरी रीडर को, ऑर्डिनरी पीपल को भी ग्रेट पीपल, फेमस पीपल के मन में जगह मिल जाती है. Importance and merits of interview. The main merit of an interview is that it gives authentic first-hand information directly from the speaker. पहली मेरिट इंटरव्यू की ये है कि वो एक ऑथेंटिक मीन्स रिलायबल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देता है स्पीकर से. इट हेल्प्स रीडर एंड व्यूअर्स अंडरस्टैंड नॉट ओनली द वर्क बट ऑल्सो द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. इंटरव्यू से सिर्फ रीडर्स और व्यूअर्स को वर्क के बारे में नहीं पता चलता, उस इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चलता है. Interviews are used by historians and researchers as records of the past. They help preserve the words, opinion and feeling of famous people. इंटरव्यू को हिस्टोरियंस भी यूज़ करते थे रिसर्च के लिए और रिकॉर्ड रखने के लिए. They help preserve the words. वो वर्ड्स को प्रिजर्व करते थे, ओपिनियन को और फीलिंग को भी प्रिजर्व करते थे फेमस पीपल के. They allow people to know about the private struggles, motivations and inspirations behind great achievements. ये लोगों के great achievements के साथ की private struggles, motivation और inspirations को बताते हैं. For readers, an interview is often the closest connection they can have with a celebrity or intellectual. Criticism and demerits of interviews. Despite their importance, interviews are not always welcomed by everyone. बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू इंट्रूसिव लगता है. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके प्राइवेसी में इंटरफेयर किया जा रहा है या डिस्टर्ब किया जा रहा है. दे बिलीव इंटरव्यूज स्टील ओरिजिनलिटी फ्रॉम अ पर्सनस थाट्स. कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि इंटरव्यू एक इंडिविजुअल की ओरिजिनलिटी को हटा देता है उनके थाट से. Example, V.S. Naipaul felt that interviews took away the seriousness of his work and distracted him from writing. V.S. Naipaul को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू से उनकी काम की सीरियसनेस चली जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. Lewis Carroll, author of Alice in Wonderland, hated interviews and avoided them completely. He thought they were like an attack on personal life and privacy. लेविस कैरल, ऑथर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड. लेविस कैरल एक ऑथर थे अलाइस इन वंडरलैंड बुक के. उन्हें भी इंटरव्यू नहीं पसंद था और वो बिल्कुल अवॉइड करते थे इंटरव्यू, और वो ये सोचते थे कि इंटरव्यू एक अटैक है उनके पर्सनल लाइफ पे और प्राइवेसी पे. दस इंटरव्यूज़ आर सीन एज अ डबल एज टूल, वेरी यूजफुल बट ऑल्सो समटाइम अनकम्फर्टेबल फॉर द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड. तो इंटरव्यू एक डबल एज टूल था, किसी के लिए नेगेटिव और किसी के लिए पॉजिटिव भी था. कभी वेरी यूजफुल और समटाइम इट इज़ अनकम्फर्टेबल ऑल्सो फॉर दैट पर्सन हु हैव ऑलरेडी गिवन द इंटरव्यू. Umberto Eco's interview, The Hindu. The essay includes a real interview of Umberto Eco by Mukut Padmanandan for The Hindu. ऐसे में एक रियल इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा है अम्बर्टो इको का, जो मुकुट पद्मनंदन ले रहे हैं. Who was Umberto Eco? An Italian professor, philosopher, scholar and novelist. Umberto Eco एक प्रोफेसर है, फिलोसोफर है, स्कॉलर है और नॉवेलिस्ट है. फेमस फॉर हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज़, अ सरप्राइज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. उनकी एक नावल बहुत फेमस है, दैट इज़ द नेम ऑफ द रोज़,
Main highlights of his interview: time management. Ego explained his success by saying he used interstices, small gaps of free time. ईको ने अपने सक्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इंटरस्टाइसिस का इस्तेमाल किया, स्मॉल गैप्स ऑफ फ्री टाइम। जब उन्हें कोई भी छोटा सा फ्री टाइम मिलता था तो वो उसे यूज़ करते थे। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग अ फ्यू मिनट्स हेयर आर देयर, ही यूज्ड देम टू राइट और रिसर्च। वो अपना टाइम इधर और उधर वेस्ट करने के जगह उसे यूज़ करते थे लिखने में और रिसर्च करने में। Playful approach to life. He said approached life and writing with playful attitude. He enjoyed his work and mixed seriousness with humor and irony. अम्बर्टो इको ने बताया कि उन्होंने अपने राइटिंग को एक प्लेफुल एटीट्यूड में किया और उन्होंने अपने काम को इंजॉय भी किया। उनके काम में सीरियसनेस भी था, ह्यूमर भी था और आयरनी भी था। Academic first, novelist later. Eco considered himself an academic scholar first, novelist only by chance. अम्बर्टो इको खुद को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर समझते हैं और नॉवलिस्ट ओनली बाय चांस। He believed his novels were just another part of his intellectual activity. वो अपने नॉवल को बस एक दूसरा पार्ट समझते थे अपने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की। Success of The Name of the Rose. He was surprised by the book's success because it contained complex themes like philosophy, theology and history. अम्बर्टो इको सरप्राइज थे जब उनकी बुक फेमस हुई क्योंकि उसमें बहुत सारी थीम थी जैसे कि फिलोसॉफी, थियोलॉजी और हिस्ट्री। येट इट बिकम अ बेस्ट सेलर एंड वाज लव्ड बाय ऑर्डिनरी रीडर। फिर भी वो एक बेस्ट सेलर बुक बना और ऑर्डिनरी रीडर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। Why people loved his writing. Eco believed his secret was presenting deep, serious ideas in a simple and narrative style. अम्बर्टो इको की बुक फेमस होने की सीक्रेट ये थी कि वो डीप और सीरियस आइडिया को एक सिंपल और नैरेटिव स्टाइल में लिखते थे। ही कंबाइंड स्टोरी टेलिंग विद स्कॉलरशिप सो इवन ऑर्डिनरी रीडर कुड एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम हिज वर्क। वो अपने बुक में स्टोरी टेलिंग और स्कॉलरशिप को कंबाइन कर देते थे और इस वजह से ऑर्डिनरी रीडर को भी उनकी बुक बहुत पसंद आती थी। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इंटरव्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दिखाए हैं। नेगेटिव साइड, सम पीपल कंसिडर देम इंट्रूसिव, डैमेजिंग टू प्राइवेसी एंड इवन हार्मफुल टू लोगों को ये भी लगता है कि इंटरव्यू इंट्रूसिव है और उनके प्राइवेसी में इंटरफेयर किया जाता है और उनके क्रिएटिविटी को हार्म किया जाता है। पॉजिटिव साइड, दे आर अ डायरेक्ट एंड पावरफुल वे टू नो अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज़, देयर थिंकिंग एंड देयर इनर वर्ल्ड। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वे है किसी के पर्सनैलिटी को जानने के लिए, थिंकिंग को जानने के लिए। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, इंटरव्यूज रिमेन द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म टुडे। क्रिटिसिज्म के बाद भी इंटरव्यू एक बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म बन गया। They are like a mirror that reflect the mind and character of the person interviewed, making them invaluable for reader, historians and society. इंटरव्यू एक मिरर की तरह है जो एक पर्सन के साथ इंटरव्यू हो चुका है उसके माइंड को और कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है और उसे यूज़फुल बनाता है रीडर्स, हिस्टोरियंस और सोसाइटी के लिए। सो हियर आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। If you have any query about this chapter, feel free to ask me in the comment section. And after watching this video, go to the description box. There you will find 10 most important questions and 20 most important MCQs. And soon we will meet in the next video. Thanks for watching. If you like this video, share it, and for more updates, subscribe it and don't forget to press the bell icon.